नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं एक गहन और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। अहंकार। अहंकार आखिर है क्या? ये क्यों मौजूद है और हम वास्तव में इससे कैसे पार पा सकते हैं? आज हम इन सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बुद्ध जैसे महान विचारकों द्वारा साझा किए गए ज्ञान को खोलेंगे और अहंकार से परे रहने का क्या मतलब है, इस पर नए सिरे से विचार करेंगे। तो चलो शुरू हो जाओ। अहंकार क्या है? हिंसा की छिपी गांठ। अहंकार को अक्सर सिर्फ गर्व या अहंकार समझ लिया जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। अपने मूल में अहंकार हमारी आंतरिक हिंसा को छिपाने का एक तरीका है, एक ऐसी हिंसा जो कुछ न होने के गहरे डर से आती है। ये हमारे अंदर एक गांठ की तरह है, हिंसा की गांठ, जो ये साबित करने के लिए बेताब प्रयास के रूप में प्रकट होती है कि हम कुछ महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मौलिक शिक्षा, स्वयं को शून्यता के रूप में जानो। यहीं पर बुद्ध का ज्ञान अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक हो जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि अहंकार से सच्ची मुक्ति तब शुरू होती है जब हम पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से खाली या शून्य। शून्य शून्य ये नकारात्मक शून्यवाद नहीं है, बल्कि एक गहन मान्यता है कि हमारा मूल स्व सभी लेबल, उपलब्धियों और तुलनाओं से परे है। बुद्ध ने सिर्फ इतना नहीं कहा अपना अहंकार छोड़ो, उन्होंने कहा अपने अहंकार को समझो, क्योंकि किसी को अपना अहंकार छोड़ने के लिए कहना कारगर नहीं होता। आमतौर पर एक नया अहंकार उसकी जगह ले लेता है। लोग विनम्र या आध्यात्मिक होने के बारे में अहंकार विकसित करते हैं। विनम्रता भी अहंकार का एक सूक्ष्म रूप बन सकती है। अहंकार एक सूक्ष्म और जटिल घटना है। अहंकार सिर्फ अहंकार या गर्व नहीं है, ये सूक्ष्म है। ये कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जिसमें अहंकारहीन होने का अहंकार भी शामिल है। यही कारण है कि बुद्ध ने अहंकार की प्रकृति को गहराई से समझने और अपने मौलिक शून्यता को पहचानने पर जोर दिया। उदाहरण के लिए पहाड़ों या पक्षियों को देखें, उनमें अहंकार नहीं होता। पहाड़ प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे बस है। पक्षी खुद की तुलना नहीं करते। अहंकार एक अनोखी मानवीय स्थिति है, क्योंकि मनुष्य खुद की तुलना दूसरों से करता है। अहंकार मैं और दूसरों के बीच के अंतराल में पैदा होता है, जो लगातार मापता रहता है कि कौन आगे है और कौन पीछे। अंतहीन तुलना का जाल, ये वो जाल है जो हमें कैद रखता है। दूसरों के साथ अंतहीन तुलना। आप सोचते हैं मैं इस व्यक्ति से आगे हूं, लेकिन हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होता है। नेपोलियन, महान विश्व विजेता, प्रसिद्ध रूप से छोटा था और इस वजह से उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। लेनिन को अपने छोटे पैरों से पीड़ा होती थी और वो स्वस्थ पैरों वाले भिखारियों से भी न्याय का डर रखता था। यहां तक कि जब आपके पास धन, ज्ञान या शक्ति होती है, तब भी हमेशा एक ऐसा पैमाना होता है जिसके आधार पर आप खुद को हीन या श्रेष्ठ समझते हैं। ये अंतहीन तुलना बेचैनी और पीड़ा को जन्म देती है। इसका मतलब है कि आपका अहंकार हमेशा अधिक या कम, बेहतर या बदतर का खेल खेलता रहता है, जो कभी भी वास्तव में संतुष्ट नहीं करता। अहंकार कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट क्यों नहीं हो सकता? कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं पा सकता। अगर कोई ऐसा कर भी ले, तो समाज उसके खिलाफ उठ खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसकी पूर्णता दूसरों की अपूर्णता को उजागर कर देगी। इसलिए अहंकार अभाव से पोषित होता है, हमारे अंदर कुछ कमी होने की भावना से, और ये अभाव प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को बढ़ावा देता है। लोग उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जिनके पास कुछ ऐसा होता है जो उनके पास नहीं है, चाहे वो ज्ञान हो, खुशी हो या भौतिक संपत्ति हो, क्योंकि ये गुण उनके अपने आंतरिक खालीपन को उजागर करते हैं। अहंकार को सचमुच कैसे छोड़े? बहुत से लोग पूछते हैं, मैं अपने अहंकार से कैसे छुटकारा पाऊं?
लेकिन अक्सर वे अहंकार को आंशिक रूप से ही त्यागना चाहते हैं। वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा दर्द या शर्मिंदगी का कारण बनता है। मुख्य अंतर्दृष्टि यह है कि अहंकार को छोड़ने का मतलब है सभी तुलनाओं को रोकना। इसका मतलब है अपने खालीपन और विशिष्टता को पूरी तरह से स्वीकार करना। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं तो अहंकार खत्म हो जाता है। ये कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि आपकी अपनी शून्यता का एक गहरा जीवंत अनुभव है। अपने खालीपन और विशिष्टता को अपनाना। हर व्यक्ति अद्वितीय है। अंगूठे के निशान की तरह कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। आपका व्यक्तित्व, आपका जीने का तरीका, आपका पूरा अस्तित्व अद्वितीय है और यही काफी है। आपको तुलना या प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही वैसे ही हैं जैसे आपको होना चाहिए। ये स्वीकृति एक आशीर्वाद है। जब आप अपने खालीपन में आराम करते हैं तो कुछ सुंदर घटित होता है। आप अपने प्राकृतिक, अपने सच्चे स्वभाव से अहंकार के हस्तक्षेप के बिना जीना शुरू करते हैं। अहंकार और घावों का चक्र। अहंकार भी एक ऐसे घाव की तरह है जो कभी नहीं भरता, क्योंकि ये एक छिपे हुए दर्द पर आधारित है। अपर्याप्त या कुछ भी न होने का दर्द। अहंकार इस दर्द को बड़ी बड़ी उपलब्धियों और दिखावों से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन घाव कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होता। इसके बजाय ये बढ़ता जाता है और भी बड़े फूलों या मुआवजों की मांग करता है। जीवन घाव को छिपाने के लिए निरंतर थकाऊ प्रयास बन जाता है और इस प्रयास में जीवन ही बर्बाद हो जाता है। अहंकार के परिवर्तनों को दर्शाने वाली एक कहानी। मैं एक सुंदर कहानी सुनाना चाहता हूं जो अहंकार के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। जंगल में एक योगी रहता था जिसके चारों ओर एक छोटा चूहा रहता था। योगी चुपचाप ध्यान में बैठा रहता था और चूहा धीरे धीरे उसके पास सहज हो जाता था। एक दिन योगी ने अपनी योगिक शक्तियों का उपयोग करके चूहे को बिल्ली में बदल दिया। बिल्ली ने अन्य जानवरों को डराकर भगा दिया और योगी खुश हो गया। फिर योगी ने बिल्ली को चीते में बदल दिया, जो पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था। लेकिन जल्द ही एक शेर ने चीते पर हमला कर दिया और योगी ने चीते को शेर में बदल दिया। लेकिन शेर के भी दुश्मन थे, इसलिए योगी ने आखिरकार शेर को वापस चूहे में बदल दिया। ये कहानी दिखाती है कि परिस्थितियों और तुलनाओं के आधार पर अहंकार कैसे बढ़ता और घटता है। चूहे से बिल्ली, चीता, शेर और फिर वापस चूहे तक अहंकार के रूप बदलते हैं, लेकिन मूल घाव बना रहता है। मन की ऊर्जा और अहंकार का प्रबंधन। हमारा मन अक्सर हमारे खिलाफ विद्रोह करता है। आप शांति चाहते हैं, लेकिन मन अंतहीन बकबक करता रहता है। आप शांति चाहते हैं, लेकिन अहंकार ध्यान मांगता है और आपकी ऊर्जा को खा जाता है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सचेत रूप से प्रबंधित नहीं करते हैं, तो अहंकार मजबूत होता है और आप अंदर से छोटे होते जाते हैं। आपने अपने खालीपन को छिपाने के लिए जो अहंकार बनाया है, वो अंततः आपको फंसा लेता है और आपको नियंत्रित करता है। अहंकार के विघटन की यात्रा कैसे शुरू करें? जब आपको एहसास हो कि अहंकार आपको नियंत्रित कर रहा है, तो दो काम शुरू करें। अहंकार को बढ़ावा देना बंद करें। तुलना, निर्णय या खुद को साबित करने की जरूरत को ऊर्जा न दें। अपने खालीपन को गले लगाओ। खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो, एक शून्य, एक बर्तन जिसके माध्यम से जीवन बहता है। यह प्रक्रिया शुरू में दर्दनाक होती है, क्योंकि आपने जीवन भर अपने खालीपन को नकारने में बिताया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस स्वीकृति में आराम करते हैं, अहंकार की शक्ति कम होती जाती है। अंतिम स्वतंत्रता। अहंकार गिरते हुए पत्तों की तरह गिरता है। लगातार अभ्यास और सच्ची समझ के साथ अहंकार अपने आप ही गिर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ताश के पत्तों का घर ढह जाता है। तुलना,
भय और इच्छाओं से निर्मित मिथ्या आत्म स्वाभाविक रूप से ढह जाता है। ये कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, बल्कि ये सब कुछ छोड़ देने और सच्ची आत्म जागरूकता में विश्राम करने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। समापन विचार। आज के अन्वेषण का सारांश। अहंकार हिंसा की एक गांठ है जो कुछ न होने के भय से पैदा होती है। ये तुलना और प्रतिस्पर्धा पर पनपता है। अहंकार से सच्ची मुक्ति हमारी शून्यता और विशिष्टता की गहन स्वीकृति से आती है। शून्य या शून्यता पर बुद्ध की शिक्षा अहंकार को समझने और उससे परे जाने का एक गहन मार्ग प्रदान करती है। अहंकार सूक्ष्म है और आध्यात्मिक गर्व या विनम्रता के रूप में भी प्रकट हो सकता है। स्वतंत्रता की यात्रा के लिए तुलना के खेल को रोकना और अपने भीतर के शून्य को अपनाना आवश्यक है। समय के साथ अहंकार स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है और जीवन शांतिपूर्ण तथा प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से मुक्त हो जाता है। मुझे आशा है कि ये एपिसोड अहंकार के साथ आपके रिश्ते पर प्रकाश डालेगा और आपको सभी तुलनाओं से परे अपने सच्चे स्वरूप की खोज करने के लिए प्रेरित करेगा। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक दयालुता और जागरूकता के साथ अपने अनूठे मार्ग को अपनाते रहें। श्रोताओं के लिए सुझाया गया चिंतन। जैसे जैसे आप अपना दिन गुजारते हैं, इस सरल अभ्यास को आजमाएं। जब भी आप स्वयं को तुलना करते या आंकते हुए पाएं, तो रुकें और स्वयं को याद दिलाएं, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। बिना किसी प्रमाण या प्रतिस्पर्धा के अपनी अद्वितीय उपस्थिति का अनुभव करें। शून्यता की भावना के साथ शांति से बैठें, शून्यता के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के स्थान के रूप में। ये छोटा कदम एक सुंदर परिवर्तन की शुरुआत है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये विस्तृत जानकारी पसंद आई है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और आत्म जागरूकता, आध्यात्मिकता और सचेत जीवन पर अधिक चर्चाओं के लिए सदस्यता लें। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।